the number of divisors. Find the number of divisors of 80. करें 80 के को कितने नंबर्स डिवाइड करेंगे? 80 कितने तरीके से डिविजिबल है? फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 80। तो उसके लिए हम लोग को 80 को फैक्टराइज करना आना चाहिए। 80 को कैसे फैक्टराइज करोगे? सबसे पहले 2 का भाग दोगे, 40 आ गया। फिर 2 का भाग दोगे, 20 आ गया। फिर 2 का भाग दोगे, 10 आ गया। फिर 2 का भाग दोगे, 5 आ गया। यही तो हुआ। 16 पंचे 80। इसका जो 80 है, 80 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1। 2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। 80 कैसा है? कंपोजिट नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more प्राइम्स इज अ कंपोजिट नंबर। क्या किया गया? 80 हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की पावर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब देखना है ये वाला नंबर कितने तरीके से डिविजिबल होगा। 2 to the power 4 में 1 का भाग जाएगा, जाएगा। 2 का भाग जाएगा, जाएगा। 2 स्क्वायर का भाग जाएगा, जाएगा। 2 क्यूब का भाग जाएगा, जाएगा। 2 to the power 4 का भाग जाएगा, जाएगा। क्या इसमें 2 to the power 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। मैक्सिमम कितना भाग जाएगा? 2 to the power 5। ये वाला टर्म कितने तरीके से डिविजिबल है? या तो 1 से, या 2 से, या 2 स्क्वायर से, या 2 क्यूब से, या 2। कितने तरीके? 5 वेज। नाउ देयर आर 5 वेज ऑफ डिवाइडिंग द फर्स्ट नंबर। इस नंबर को डिवाइड करने के कितने तरीके हैं? 5। इसी तरह से दूसरे वाले में जाना है। कितने तरीके से डिविजिबल है? 1 का भाग जाएगा, जाएगा। 5 का भाग जाएगा, जाएगा। 5 स्क्वायर ज़्यादा हो गया। तो कितने तरीके से डिविजिबल है? 2 वेज। पहले वाले को भाग देने के 5 तरीके, दूसरे वाले को भाग देने के 2 तरीके। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 10। मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम लोग जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग चीजें एट द सेम टाइम होनी चाहिए। पहले वाले में पहले वाले को भाग देने के 5 तरीके, दूसरे वाले को भाग देने के 2 तरीके। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगी? 10 वेज। अगर पूछा जाता कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, तो आंसर क्या हो गया? 10। 10 तरीके से भाग जाएगा। अब अगर पूछा जाए क्या क्या होंगे डिवाइजर्स, वो डिवाइजर्स क्या होंगे? पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 80 एंड व्हाट आर दे, और वो क्या होंगे ये भी बताना है। आइए चलते हैं। पहले ब्रैकेट में कितने टर्म है? 5। दूसरे ब्रैकेट में कितने टर्म? 2। दोनों ब्रैकेट्स के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे? 10। चलिए पहले 1 का इससे मल्टीप्लाई कर दे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5। 2 आ गए। 1 का काम खत्म हो गया। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2। 2 का 10 से 5 से 10 हो गया। फिर ये 4 है, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20। नेक्स्ट 8, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 5 40। अब 16 हो गया। 16 और 16 85। ये सारे डिवाइजर से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जो पहला वाला डिवाइजर है और जो लास्ट वाला डिवाइजर है, इसको कई बार हम लोग बोल देते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। इम्प्रॉपर क्यों? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। हर एक नंबर में 1 का भाग जाता है, हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है। इस तरह के डिवाइजर्स को इम्प्रॉपर बोल देते हैं, और बाकी सारे डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे? प्रॉपर। अगर पूछा जाता कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स क्या रह जाएगा? पूछा जाता कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो क्या आंसर आ जाता? क्या आंसर आ जाता? 8। कितने इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं? 2। द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। टोटल 10 थे, 10 से 2 घटा दोगे। अब अगर पूछा जाता यहां पे कि कितने डिवाइजर्स इवन हैं, कितने ऑड हैं, ऑड इवन की बात कर रहे हैं। अब कितने डिवाइजर इवन हैं और कितने ऑड हैं? अभी आपने देखा था 10 आए थे। ये कैसा है? ऑड। ये कैसा है? ऑड। ये कैसा है? इवन। ये कैसा है? इवन 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 इवन।
दो ही डिवाइजर ऑड हैं, बाकी सारे कैसे हैं? इवन। अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई करो, चेक करो, इसको ऊपर ही देख सकते हैं, ऊपर ही चेक कर सकते हैं। पूछा जाता कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स चेक करते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑड। किसी भी दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ऑड होगा, किसी भी तीन ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ऑड होगा, कितने भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऑड ही आएगा। इसके अंदर कौन कौन से डिवाइजर्स इवन है? कोई नहीं, दोनों कैसे हैं? ऑड। अब देखना है इसके अंदर कितने ऑड हैं। पहला वाला ऑड है, बाकी सारे इवन है। किसी भी नंबर में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर भी इवन हो जाएगा। इवन नंबर्स आर द नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो पहले वाले ब्रैकेट में केवल वन ऑड नंबर है, बाकी चारों कैसे हैं? इवन। दूसरे ब्रैकेट के दोनों ही नंबर कैसे हैं? ऑड। जब ये दोनों नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने ऑड डिवाइजर रहेंगे? 2। पूछा जाता कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स दूसरे ब्रैकेट में कितने? दो नंबर हैं, इसमें कितने? 4। ये चारों नंबर जब इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? इवन। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8। ये आंसर आ गया। अब अगर पूछा जाता कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, कह रहे सारे डिवाइजर्स का सम बताओ। आप क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे। 20, 80, 40, 120, 120 और 120, 140 और 16 8 24, 164, 168, 178 और 2 180, 80, 186। ऐसा लग रहा है अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं तो आपने सबको जोड़ दिया। दोबारा चेक कर लें। 5 1 6 2 8 10 18 4 22 20 42 8 50 40 90 90 और 16 106 और 80 186। अभी तो 10 है। मान लीजिए ज़्यादा होते, 30 होते, 40 होते तो 1/1 नहीं जोड़ सकते थे। तो ऐसे में जोड़ने की तरकीब क्या है? अभी जब आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ बीच में कौन सा प्लेस साइन लगा है? कॉमा, 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 कॉमा। जब मल्टीप्लाई किया था जो भी नंबर्स आए थे साइन कौन सा लगा है? कॉमा, 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 कॉमा। ये जो कॉमा आया है, ये इस कॉमा को हम लोग चाह क्या रहे हैं? ये जो कॉमा है, ये कॉमा क्या हो जाए? प्लस हो जाए। यहाँ कॉमा की जगह अगर प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, 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 प्लस, तो ऑटोमेटिकली नंबर जुड़ जाते। तो ये कॉमा ना आकर के यहाँ प्लस आए तो ऊपर क्या चेंज करना होगा? जहां जहां कॉमा लगा है वहां क्या लगा दोगे? प्लस। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स के लिए यहीं पे जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, आइए देखें, इज इक्वल टू, जहां कॉमा लगा है वहां लगा दोगे प्लस 1 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 टू द पावर 4 इंटू 1 + 5। बस यहीं पे कर ले। पहले ब्रैकेट में कितना आ रहा है? 16, 8 24, 4 28, 2 30 इंटू 1 31 इंटू 6 31 इंटू 6 कितना होगा? 6 कम 6 6 तिया 18। वही आंसर आ रहा है। अगर पूछा जाता कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होगा? सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, तब टोटल कितना है? 186। कौन से दो डिवाइजर इम्प्रॉपर हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 को हटा दोगे, 80 को हटा दोगे, कितना आंसर आ जाएगा? 80 घटाते ही 106 बचेगा, 1 घटाते ही 105। अगर पूछा गया होता कि सम ऑफ इवन, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स का सम बताओ, इवन डिवाइजर्स का सम क्या होगा? तो क्या करना होगा? पहले ब्रैकेट में किसको छोड़ना होगा? 1 को। बस 1 को छोड़ दोगे तो पहले ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 टू द पावर 4। दूसरे ब्रैकेट में 1 + 5। अब 4 दूनी 8, आठों डिवाइजर्स कैसे हैं? इवन। और उनके बीच में साइन क्या मिलेगा? प्लस। बाद में जोड़ो चाहे यहीं जोड़ लो, आंसर सेम आएगा। जोड़ने जा रहे हैं, इनको जोड़ने में कितना आ जाएगा? 16 8 24 4 28 2 30 और 30 और ये 6 180। पूछा जाता सम ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइजर्स
इवन डिवाइजर्स, तो क्या चीज माइनस कर दोगे? 180 आ चुका है, कौन सा इवन डिवाइजर इम्प्रॉपर है? 1 कैसा है? ऑड। 80 कैसा है? इवन। कैसे हैं दोनों? इम्प्रॉपर। इवन डिवाइजर की बात कर रहे हैं, सम ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइजर, इसमें 80 घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। ऐसे अगर पूछा गया होता, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइजर्स, ऑल ऑड डिवाइजर्स करे, इसको करो। पहले ब्रैकेट में क्या लेते हैं? केवल 1 लेते, दूसरे में 1 + 5 कितना आ जाएगा? 6 आ गया। पूछा जाता सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ ऑल प्रॉपर ऑड डिवाइजर, तो कौन सा माइनस हो जाता? 1 माइनस करते, केवल 5 बचता। तो जितने प्रकार से सवाल बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने बना दिए। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक इसी तरह से एक सवाल मैं दूंगा, सारी चीजें 1 बाई 1 करनी होगी। ठीक है, मैं सवाल लिखने जा रहा हूं, वो सवाल पूरा आपको करना होगा। मैं सारे क्वेश्चंस भी लिखते जा रहा हूं। आइए देखें, नंबर को ले रहे हैं, लेट द नंबर इज 360। कोई नंबर ले रहे हैं 360 और पूछा जा रहा है, एक एक करके देखिए। पहला सवाल है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। जब जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करेंगे तो मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, जितने भी नंबर डिवाइड करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स। तीसरा सवाल हो जाएगा नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, कितने इवन डिवाइजर्स होंगे? इवन डिवाइजर्स। चौथा सवाल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइजर्स, प्रॉपर इवन डिवाइजर्स। अगला सवाल हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, करे कितने ऑड डिवाइजर्स होंगे? छठा सवाल नंबर ऑफ प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स, प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स। अब आगे सम की बात कर रहे हैं। सातवां सवाल होगा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अब जितने भी किए गए सभी में सम लगा देना है। जो 6 तक की लिखा गया था, पहले वाले में लगा दोगे सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अगला सवाल आठवां, दूसरे वाले में सम लगा दोगे, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स। अगला सवाल हो जाएगा सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, नाइन्थ, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स। अगला सवाल हो जाएगा टेंथ, सम ऑफ इवन के बाद प्रॉपर इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइजर्स, प्रॉपर इवन डिवाइजर्स। अगला सवाल हो जाएगा 11th, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। इतना ही काफी है, क्योंकि लास्ट में जब बोलेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर ऑड डिवाइजर, अधिक से अधिक 2 ही हो सकते हैं। अगर एक बचा वो भी हट जाएगा तो कुछ सम लिखने की जरूरत नहीं। चलिए ये सब करना है, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में लगा लोगे?